इंशाल्लाह इसके 10 या 11 सेशन होंगे और ये पहला सेशन है जिसमें हर एक सेशन में अलग-अलग सलाहियतें हमें सीखते जाएँगे। तो आज हम सीखने वाले हैं अहदात को पढ़ना, सलाहियत है हमारी। अहदात को कौन से भी अदद को क्या है किस तरीके से पढ़ते हैं और मुकामी कीमत की पहचान, बढ़ती हुई तरतीब और घटती हुई तरतीब। इंशाअल्लाह आज के सेशन में ये इस सलाहियत पर क्या करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करेंगे। तो फर्स्ट हमारी जो स्टार्टिंग सलाहियत है वो है 5 हिस्सी अहदात को पढ़ना। तो अब 5 हिस्सी अहदात को पढ़ते कैसे हैं इसके ताल्लुक से वीडियो जो है मैंने अपने आपके स्टडी मटेरियल के सेशन में अपलोड किया हूँ। आप वहाँ से भी बाद में देख सकते हैं। तो यहाँ किस तरीके से पढ़ते हैं देख सकते हैं हम यहाँ। तो हमें यहाँ 5 हिस्सी अदाद को पढ़ना बोले तो पहले क्या होना है ना मुकामी कीमत मालूम रहना। अब मुकामी कीमत कैसी है क्या है पता है हम ना। एक जदूल बनाकर यहाँ स्क्रीन पर आप तमाम देख रहे होंगे। जैसे इसमें फर्स्ट हिस्सा क्या है इकाई लिखे हैं, दूसरा दहाई, उसके बाद में है सैकड़ा या सौ, उसके नेक्स्ट हज़ार और आखिर में जो है 10,000। ये 5 हिस्सी अदद होता है। काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। 5 हिस्से हैं। 5 हिस्सों की मुकामी कीमत इकाई, दहाई, सौ, हज़ार और 10,000। तो अब हमें 5 हिस्से अदद को पढ़ना है तो इनकी मुकामी कीमत पहले मालूम होनी चाहिए कि कौन सा हिस्सा कौन से मुकाम पर आता है। तो उसकी मुकामी कीमत भी हमें यहाँ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे यहाँ एक अदद है 65425। अब इसे इस तरीके से तो नहीं पढ़ते। अब इसे पढ़ना कैसे है हमें वो देखेंगे। अलग-अलग हमें यहाँ पर हुरूफ लिखे हैं, हिंसे लिखे हैं। हिंसा कहते हैं ये एक अदद को जैसे यहाँ 5 है तो ये एक हिंसा है, 2 एक हिंसा है। यहाँ पर टोटल 1, 2, 3, 4, 5 है, यानी एक 5 हिंसी अदद है। तो 5 हिंसी अदद कहने का मतलब इसे इसमें 5 हिस्से हैं इसलिए इसे 5 हिंसी अदद कहा जाता है। तो अब हमें यहाँ पर 5 हिस्से अदद को पढ़ना है और यहाँ पर मुकामी कीमत का लिखे हैं। अब कौन से मुकाम पर कौन-सा हिस्सा आता है देखते हैं हमें। जैसे अकाई मुकाम पर यहाँ पर क्या है 5 है। तो ये 5 को कहाँ लिखना होगा हमें यहाँ पर जो अकाई मुकाम देख रहे हैं यहाँ, तो अकाई के डब्बे में लिखना हमें 5। नेक्स्ट है 2, 2 जो है दहाई के मुकाम पर है, 4 सौ के मुकाम पर है और 5 जो है हज़ार के मुकाम पर है। इसी तरीके से 6 10,000 के मुकाम पर है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या करेगा हम हमें मुकामी कीमत के जदूल में उनकी कीमत को लिख लिए हैं। 5 इकाई मुकाम पर, 2 दहाई के, 4 सौ के मुकाम पर है, 5 हज़ार के मुकाम पर है और 6 10,000 के मुकाम पर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पूरा लिख चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब इसे पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है ये हमें देखेंगे। पढ़ने के लिए क्या करेंगे हम इसे 3 ग्रुप बनाएंगे। ये फर्स्ट ग्रुप है 1000 और 10,000 का ग्रुप, जिसे दोनों को मिला क्या पढ़ना हमें 1000 का ग्रुप पढ़ना। यानी ये 1000 का ग्रुप होगा। जैसे यहाँ पर 65 है तो इसे 65,000 पढ़ना हमें। समझ में आ रहा है नहीं, ये दोनों हिस्सों को मिलाकर पढ़ना और इसे लिखना कैसा 65,000। तो यहाँ 65,000 लिखे हैं। अब दूसरा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप देख सकते हैं हमें यहाँ। पहला तो 65 का बनाए, 1000 और 10,000 का मिलाकर 1000 का ग्रुप पढ़े। लिखते कैसे इसे और पढ़ते कैसे दोनों हिस्सों को मिलाकर 65 है, 65,000 पढ़े। अभी नेक्स्ट जो है हिस्सा वो 4 है। इसे एक हिस्से का ही ग्रुप बनाना होगा। फर्स्ट 2 हिस्सों का, सेकंड एक हिस्से का। अब ये एक हिस्से को इसके ऊपर जो अदद लिखा हुआ है, जो मुकामी कीमत है वो है 100। तो हमें इसे क्या कहेंगे 400। तो यहाँ हमें लिखना क्या है 400 लिखेंगे। देख सकते हैं यहाँ ये 65,000 फर्स्ट का। अब ये जो पड़े हमें 400। अब इकाई और दहाई ये जो है लास्ट ग्रुप है। तो अब हमें क्या करना है, अब इस लास्ट ग्रुप को मिलाकर पढ़ना है। ये मुखा 2 हिस्सी अदाद को पढ़ते कैसे हैं ये आप तमाम को तो पता है। ये है 25, गिनती तो हम जानते हैं 100 तक तो गिनती आती है। तो ये 25 है तो लास्ट में हमें क्या करते हैं इसे 25 लिखते हैं। तो पूरा अदद हमारा क्या हो गया, मुकम्मल जो अदद बना वो है 65,425।
तो हमें इस तरीके से क्या है यहाँ पर 5 हिस्से अदाद को पढ़ना सीखते हैं। अब एक और एक अदद है, इससे भी एक ऐसा ट्राई करेंगे हमें 70315 ये अदद है। अब इसे फर्स्ट क्या करना है, मुकामी कीमत के लिहाज से यहाँ पर जो जदुल है वो जदुल में लिखना है। जैसे 5 को क्या करना है हमें अकाई मुकाम पर लिखना, और 1 को दहाई के मुकाम पर, 100 के मुकाम पर 3, 1000 के मुकाम पर 0 और 10,000 के मुकाम पर 7 लिखना होगा। तो अब हमें मुकामी कीमत के जदुल में लिख लिए, अभी ग्रुप बनाएंगे। फर्स्ट ग्रुप है 7 और 0 का। तो अब हमें 7 और 0 का ग्रुप बनाए हैं, तो 7 और 0 का ग्रुप जो है हमारा 70 हुआ, तो उसे क्या लिखते हैं हमें 70, और यहाँ 1000 केस में है वो, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा 70,000। नेक्स्ट 3 का ग्रुप है, 3 के ग्रुप में क्या है, ये 100 का मुकामी कीमत पर है, तो इसे हमें 300 लिखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं 300। लास्ट का ग्रुप है 15, तो इसे 15 ही लिखना है। तो हमें इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 5 हिस्से अदाद को पढ़ना सीखे। यानी हमें क्या करना है, जो भी हिस्से दिए हैं उनके फर्स्ट के 2 ग्रुप बनाना है, और दरमियान के हिस्से का 1 ग्रुप, और आखिर के 2 हिस्सों का 1 ग्रुप बनाना है। तो अब 5 हिस्से अदाद को पढ़ना हो गया। अभी नेक्स्ट सलाहियत है 5 हिस्से अदाद को लिखना। अब वो 5 हिस्से अदाद को हमें कैसा लिखते हैं, जैसे कोई भी एक हिस्सा बता रहे हैं, उसे लिखना कैसे है। जैसे यहाँ पर देखेंगे हमें एक सवाल है, 5 हिस्से अदाद को लिखना, ये सलाहियत है हमारी, और सवाल है 26,324। तो अब यहाँ पर अल्फाज में लिखा हुआ है, अब इसे क्या करना है हमें यहाँ गिनती में हिंसों के इस्तेमाल से हमें इसे जाहिर करना है, अदद को एक बनाना है। तो किस तरीके से बनाते हैं देखिए, वहां पर भी मुकामी कीमत के मुतालिक हम सीखे थे, और यहाँ भी हमें मुकामी कीमत की जरूरत है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये मुकामी कीमत का जदुल है। ये मुकामी कीमत है अकाई, दहाई, 100, 1000 और 10,000। चूंकि हमें 5 हिस्से अदाद के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 10,000 तक यहाँ पर मुकामी कीमत के जदुल में आता है। तो अभी हमें क्या है, लिखना कैसा है ये देखते हैं। तो सवाल में हमें यहाँ पर जैसे वहाँ 3 हिस्से बनाए थे, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 3 हिस्से बनाना है। पहला हिस्सा क्या है, ये स्टार्टिंग में जो लिखा है 26,000 लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर 26,000। तो 1000 के लिए क्या किए थे हम, फर्स्ट के 2 डब्बे क्या है इस्तेमाल किए थे, यानी 1000 और 10,000 के 2 खानों को क्या है 1000 कंसिडर किए थे हमें। तो यहाँ पर 26 को क्या करना है हमें, इस तरीके से लिखना है, एक खाने में एक ही अहिंसा। जैसे यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 6, और इनको मिलाकर पढ़ना है 26, और ये 1000 और 10,000 दोनों क्या है 1000 का खाना है, तो हमें इसे क्या पढ़ेंगे 26,000। तो 26,000 को हमें यहाँ पर 26 लिखे हैं। नेक्स्ट 300 है, यहाँ पर देख सकते हैं हमें 300। तो 300 को क्या है 100 के खाने में 3 लिखना, तो 300 इस तरीके से हो जाता। लास्ट में 24 है, 24 को क्या है अकाई और दहाई के खाने में लिखना है, तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं। तो अदद 26,324 इस तरीके से लिखते हैं। तो ये समझ में आया होगा तुमने। चलो अभी और एक एग्जांपल लेकर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पर और एक अदद दी, अदद है 10,007। अब इसे भी क्या करना है हमें, हिंसों की मदद से यहाँ पर लिखना है। तो पहले खाने बना लिया हमें, और इसमें क्या देकर है देखेंगे अभी। सवाल में फर्स्ट दिया है 10,000, सिर्फ 10,000 इतना ही लेना है हमें, यहाँ पर लिखना है हमें 1000 और 10,000 के खाने में, तो ये हो गया 10,000। नेक्स्ट 100 के बारे में सवाल में क्या भी जिक्र नहीं है, मैंने यहाँ पर कहाँ भी 100 नहीं दिया, इस वजह से मैं यहाँ पर सिफर लिखना। और लास्ट में जो है 7 लिखा हुआ है, 7 क्या है एक हिंसी अदद है, इसलिए हमें इसे अकाई के खाने में लिखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक खाली खाना बचा हुआ है, तो वो खाली खाने को क्या करना है, हमें यहाँ सिफर से भर्ती करना पड़ता। तो हमें किस तरीके से लिखती है 10,007, इस तरीके से 10, फिर बाद में सिफर सिफर 7, तो ऐसा पढ़ना हमें 10,000, और ये इकाई के मुकाम पर 7। तो अब हमें एक और एग्जांपल के ज़रिए इसे देखेंगे। अगर तुम ना कुछ प्रॉब्लम है इसमें, यानी इसे समझने में कुछ मुश्किल हो रही है,
तो आखिर में आपको वीडियोस भी अलग-अलग से सेंड करता हूँ, वहाँ पर और रिपीट करके देखो और चाहे तो आप नोट्स में भी लिख लो। लेकिन अभी पहले समझेंगे इसे। 16,900 है, इसे अब आप तमाम अपनी नोटबुक में लिख लो 16,900 और इसे हिंसों में कैसे लिखते हैं आप लिखकर ट्राई कीजिए। जवाब अभी थोड़ी देर के बाद में मैं स्क्रीन पर बताता हूँ और यहाँ पर टाइमर देख रहे होंगे। इस टाइम के अंदर क्या है तुम ना वो लिखकर कंप्लीट करना है। तो आपका वक्त खत्म हो चुका है। अब जवाब कैसे करते हैं देखेंगे हम यहाँ। मुकामी कीमत का जदूल, इकाई, दहाई, सौ, हजार, 10,000। 16,000 है तो उसे 16,000 के खाने में लिखे हैं। नेक्स्ट 900 है तो उसे 9 के खाने में लिखे। अभी कौन सा भी सवाल में हमारे यहाँ पर नहीं है तो उसे सिफर सिफर लिखना है। तो जवाब क्या होगा? 16,900 16900। तो ये जो है हमारा जवाब है। तो उम्मीद है आपको लिखना कैसा लिखते हैं, अल्फाज में लिखे हुए को हिंदुस्तान में किस तरीके से लिखना है, ये सीखे होंगे। और जो पीछे मैंने भी सवाल किया था आपको, इस सवाल का जवाब भी ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का सही आया होगा। आखिर में मैं आपको वर्कशीट देता हूँ, जिसमें भी आपको और भी ज़्यादा सवालात दिए रहते हैं। तो उस वर्कशीट को आप सॉल्व करें, वो वर्कशीट आप अपने असातिज़ा से ले सकते हैं। मैं उनको भी सेंड करूँगा। आखिर में आपको बताता हूँ वो वर्कशीट कहाँ है और किस तरीके से उसे देखना है। तो अभी हमें ये सलाहियत सीख चुके हैं, तो यहाँ पर एक चंद अल्फाज दिए हैं, इनको एदाद में लिखने के लिए। ये भी मैं आपको दूसरा नया से सेंड करता हूँ। अभी नेक्स्ट तो 2 सलाहियतें हमें कंप्लीट किए हैं। 2 सलाहियतें नहीं, एक ही सलाहियत है वो। 5 हिंसी अदाद को पढ़ना और लिखना और इसी के दौरान हमें मुकामी कीमत का भी सीख चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो है, बढ़ती हुई तरतीब या सऊदी तरतीब के बारे में सीखना है। ये तमाम कॉन्सेप्ट आप पिछली क्लास में यानी 5वीं जमात में सीख चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको इयादा किया जा रहा है। इसीलिए तरतीब यानी बढ़ती हुई तरतीब के बारे में। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है। देखिए, जैसे ही हम सीढ़ी का कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो यहाँ हमें गौर करना होगा, हर एक जीना क्या है, पिछले ही जीने से बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये नीचे है, ये उससे थोड़ा बड़ा, ये उससे थोड़ा बड़ा, ये उससे थोड़ा बड़ा, यानी बढ़ते जा रही है। तो इसी को क्या है हमें बढ़ती हुई तरतीब के साथ हमें कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अब जैसे समझो हमें अदद लिखना है, कौन सा भी एक अदद का लेकर एग्जाम्पल हमें चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 10, 20, 30, 40। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हर हिस्सा हर अदद क्या है पिछले अदद से बड़ा है। सबसे छोटा हिस्सा लिखा जाता है 10, उसके बाद में उससे थोड़ा बड़ा लिखेंगे 20, फिर बाद में उससे बड़ा 30, उसके बाद में सबसे आखिर में होगा सबसे बड़ा हिस्सा या अदद। तो यहाँ पर हमें इसी को क्या है सऊदी तरतीब कहते हैं। पहले हमें जैसे सऊदी तरतीब या बढ़ती हुई तरतीब करके आपके सवाल पूछा जाए, तो आपको दिए हुए एदाद में से छोटा अदद पहले लिखना है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या है हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन बढ़ती हुई तरतीब जैसे अब यहाँ पर बताया हमें हिंसे थे अदद थे हमारे पास 10, 20, 30 और 40। इन अदद को अगर हमें बढ़ती हुई तरतीब में लिखना है तो पहले क्या लिखेंगे हमें बढ़ती हुई तरतीब, उसके बाद में सबसे छोटा हिस्सा इसमें अदद जो है 10 है तो 10 उसे फर्स्ट लिखे हैं, उसके बाद में जो है 20, उसके बाद में 30 और सबसे आखिर में लिखे हैं 40। तो इस तरीके से क्या है हमें बढ़ती हुई तरतीब यहाँ समझ चुके हैं। अभी नेक्स्ट चंद एग्जाम्पल्स लेकर देखेंगे कि कैसा एदाद को हमें बढ़ती हुई तरतीब में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर सवाल देखो,
चंद एदाद लिख रहा हूं मैं यहाँ स्क्रीन पर। 36,719, 36,952, 35,418, 43,709 और 45,187। इनको सऊदी तरतीब या बढ़ती हुई तरतीब में लिखना है। तो हमें यहाँ पर सवाल में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें अलग-अलग एदाद दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हैं। तो 5 अदाद हैं, इनको हमें बढ़ती हुई तरतीब में लिखना है। तो ये हमारा सवाल यहाँ तक हो गया। ये हमारा सवाल है और ये हमारा जवाब। जवाब में पहले क्या करेंगे, हमें बढ़ती हुई तरतीब बताएँगे, किधर से किधर की जानिब है। तो हमें बढ़ती हुई तरतीब में लिखते हैं जब, तो इस तरीके से जहाँ पर जैसे यहाँ तीर का निशान बताया गया है, इस तरीके से लिखेंगे। यानी इधर तरफ से जवाब लिखना शुरू करना है। और जैसे ही मैंने बताया था आपको बढ़ती हुई तरतीब, सीढ़ी की मिसाल, तो सीढ़ी में सबसे नीचे का जो रहता है खाना या ज़ीना, वो सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पर भी हमें बढ़ती हुई तरतीब में लिखने के लिए ये जो 5 अदद दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अदद हैं। ये 5 अदद में सबसे छोटा अदद कौन-सा है, उसे फर्स्ट लिखना है। अब इसमें सबसे छोटा अदद कौन-सा है, ये कैसे मालूम करें? ये जो है अब हमें यहाँ पर सीखना है। कैसा हमें छोटा अदद कैसा है, बड़ा अदद कौन-सा है, वो मालूम करना। देखने के लिए हमें मुक़ामी कीमत के बारे में जानना है। तो मुक़ामी कीमत अभी हमने पढ़े थे। कौन-कौन सा था उसमें? इकाई, दहाई, 100 या सैकड़ा, उसके बाद में हज़ार और 10,000। जैसे यहाँ पर मैं बताया हूँ, देख रहे होंगे। 9 क्या है? इकाई के मुक़ाम पर है। जैसे अगर ये अदद ले आया हूँ, तो इकाई के मुक़ाम पर 9 है, दहाई के मुक़ाम पर 1 है, 100 के मुक़ाम पर 7, 1000 के मुक़ाम पर 6 और 10,000 के मुक़ाम पर है 3। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से अदद लिखे हैं 36,719। इसमें इकाई, दहाई, 100, 1000 और 10,000 बताए हैं। तो ये हमारा एक अदद हो गया। ऐसा हर एक अदद को हमें यहाँ पर देखना है कि इसमें मुक़ामी कीमत के लिहाज से सबसे बड़ा मुक़ाम कौन-सा है देखना है। जैसे अब हम यहाँ पर देख सकते हैं इकाई 1 होता है, दहाई यानी 10, 100, 100 यानी 1 और 0, 0, 1000, 10 बार अगर 100 लेंगे तो 1000 होता है और 10 बार 1000 लेंगे तो उसे कहते हैं हमें 10,000। यानी ये मुक़ाम जो है यहाँ पर, ये सबसे बड़ा मुक़ाम है। यानी 10,000 क्या है, यहाँ पर जो दिया गया है 5 हिंसी अदद, इसका सबसे बड़ा मुक़ाम 10,000 है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, इस 10,000 के मुक़ाम पर कौन-सा हिंसा है, उसे देखना है। जैसे यहाँ पर 10,000 के मुक़ाम पर है 3 और यहाँ पर 10,000 के मुक़ाम पर है 3 और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है। अब इसे यहाँ पर मैं निशान कर रहा हूँ, गौर से देखिए। तो यहाँ हमें निशान करके ही एक पिंक कलर की लकीर से क्या है यहाँ पर निशान किया गया है, आप देख रहे होंगे। ये जिस हिंसे के नीचे निशान किया गया है वो 10,000 का मुक़ाम है। यहाँ इस अदद में 10,000 के मुक़ाम पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है। तो यहाँ अब हमें छोटा अदद देखना हो तो 4 और 3 में छोटा अदद होता है 3। तो यहाँ हमें 2 ग्रुप बन जाते हैं, एक से ज़्यादा सेम यकसाँ हिस्से वाले हैं। तो इस वजह से हमें क्या करेंगे यहाँ पर 2 ग्रुप बना लेंगे। ये क्या है 3 का ग्रुप बना लेना और एक जो है 4 का ग्रुप बना लेना। जैसे यहाँ पर देखो 10,000 के मुक़ाम पर। अब फर्स्ट क्या है हमें ये 3 का जो ग्रुप है, ये ग्रुप को हल कर लेना। इसमें छोटा कौन-सा है उसे लिखना पड़ता। तो अब हमें यहाँ पर 10,000 का मुक़ाम हो गया। 10,000 के मुक़ाम के बाद में 1000 का मुक़ाम देखना होगा। अब 1000 के मुक़ाम पर यहाँ क्या है फर्स्ट इसमें 36,719 में 1000 के मुक़ाम पर 6 है। तो इसे निशान करें। यहाँ क्या है 36,952 में 6 है, तो इसे भी निशान करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है 5 है, तो अब हमें देख सकते हैं 6, 6 और 5, इसमें छोटा है 5, तो ये 3 एदाद में सबसे छोटा अदद होगा 35,418। तो इसे क्या है हमें फर्स्ट लिखना है, तो यहाँ हमें जवाब में क्या करेंगे फर्स्ट इसे लिखेंगे। तो अब ये अदद को क्या है हमें छोड़ देना है। अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इस ग्रुप में अभी 2 बचे, 36,719 और 36,952। तो अब हमें क्या करना, 10,000 का मुक़ाम देखें सेम था, 1000 का मुक़ाम भी यकसा है। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे 100 का मुक़ाम देखेंगे, 100 के मुक़ाम पर भी यकसा है क्या? यहाँ पर 7 है
और यहाँ पर 100 का मुकाम है 9, तो 100 के मुकाम पर यहाँ 9 है और यहाँ पर 7 है, यहाँ अलग-अलग है। अब हमें बता सकते हैं कि छोटा अदद जो है, छोटा हिस्सा 7 है, तो ये पूरा अदद जो है सेकेंड क्या है, छोटा अदद होगा। यानी 35,418 छोड़े तो नेक्स्ट जो है छोटा अदद वो है 36,719। उसे क्या करेंगे हम यहाँ पर लिख लें। तो अब हमें तीन अदद थे हमारे पास यहाँ पर। सबसे पहला मालूम कर लिए 35,418, उसे लिखे। नेक्स्ट जो था 36,719, तो उसे सेकेंड लिखे। अब नेक्स्ट ये तीन के ग्रुप में जो है एक ही अदद बचा हुआ था, तो उसे हमें किसी के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, तो हमें उसे क्या है डायरेक्ट तीसरे अदद की जगह पर लिख सकते हैं 36,952। तो अब हमारे तीन जो है अदद हमें लिख चुके हैं, यानी तीन का ये ग्रुप हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो तीन जो हमारा तीन अदद का जो ग्रुप था, वो ग्रुप क्या है यहाँ पर हमारा मुकम्मल हुआ है। अब हमें क्या करेंगे, अभी जो नेक्स्ट ग्रुप बनाए थे 4 का, जो 3 से बड़ा था, यानी 10,000 के मुकाम पर जो 3 है, वैसा 10,000 के मुकाम पर यहाँ पर 4 है। तो ये जो है दो एदाद इनसे बड़े हैं, इस वजह से हमें इसे सेकेंड अटेंड कर रहे हैं। अभी यहाँ पर भी वैसा करना हमें, जैसे यहाँ पर 43,709 है और यहाँ 45,187 है। तो इनको भी क्या करना हमें, 10,000 के मुकाम पर निशान करी। अब हमें 1,000 के मुकाम पर निशान कर लेना। जैसे 1,000 के मुकाम पर यहाँ 3 है, 3 निशान करी। यहाँ जो है 45,000 के इसमें यहाँ पर 5,000 के मुकाम पर है। अब हमें क्लियर मालूम पड़ रहा, 5 और 3 में छोटा हिस्सा जो है 3 होता है, तो ये 43,709 क्या है, छोटा अदद होगा। और ये 45,187 क्या है, बड़ा अदद होगा। तो हमें बड़े अदद को सबसे आखिर में लिखना है, इसलिए हमें क्या करेंगे, अभी यहाँ पर टिक मार्क डाले हैं। 43,709 को क्या है हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ हमें नेक्स्ट बढ़ती हुई तरतीब में क्या है, यहाँ लिखते हैं 43,709। नेक्स्ट लास्ट जो बचा हुआ अदद था 45,187, उसे क्या है हमें यहाँ पर लास्ट में लिखे। ये पहली मिसाल थी, इसमें थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है समझने के लिए। जैसे जैसे हमें और ज़्यादा हिसाब करते जाते हैं, तो हमारा क्या होता है, अभी आसान होते जाता। तो इसका जवाब मालूम हुआ हमने, ये बढ़ती हुई तरतीब हमारी कंप्लीट हुई। तो इस तरीके से हमें जवाब लिखना है। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे हमें। तो यहाँ पर क्या है, इन एदाद को बढ़ती हुई तरतीब में लिखिए। ये आपको अलग से मैं और एक वर्कशीट बता रहा हूँ, वहाँ पर भी ये सवालात हैं, तो आपको अभी ये सवालात लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझना यहाँ पर मेन है। तो अब हमें इन एदाद को बढ़ती हुई तरतीब में लिखना सीख चुके हैं। तो अभी आपको कुछ अगर सवालात पूछने हैं, तो अभी पूछ सकते हैं, या नहीं तो अभी नेक्स्ट घटती हुई तरतीब बताता हूँ मैं, उसके बाद में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा घटती हुई तरतीब या नज़ूली तरतीब। इसे इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। घटती हुई तरतीब या नज़ूली तरतीब या अंग्रेजी में डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ हमें देख सकते हैं, जैसे बढ़ती हुई तरतीब पढ़े थे, ये उसका एकदम उल्टा है। उसमें क्या किए थे, हमें छोटे से बड़ा अदद लिखे थे, यानी सबसे पहले छोटा अदद लिखे थे, उसके बाद में उस अदद को छोड़ने के बाद और कौन सा छोटा अदद है उसे लिखे थे। इस तरीके से छोटा अदद ढूंढते जा रहे थे। यहाँ घटती हुई तरतीब में क्या करना है, हमें बड़ा अदद तलाश करना है। जो अदद आपको दिए जाते हैं, फर्ज कीजिए 5 या 6 अदद दिए गए हैं, तो उन अदद में सबसे बड़ा अदद कौन सा होगा उसे पहले लिखना होगा। अब उसे लिखने के बाद में उसे उस तरतीब से निकालना है। बाकी बचे हुए अदद में और बड़ा अदद कौन सा है उसे ढूंढना है। यानी घटती हुई तरतीब में हमें बड़े अदद को तलाश करना है और बढ़ती हुई तरतीब में छोटे अदद को तलाश करते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, एक एग्जाम्पल लेकर देखेंगे। अब यहाँ तमाम को स्क्रीन तो नजर आ रही है। इन अदाद को घटती हुई तरतीब या नजूली तरतीब में लिखिए। अब हमें यहाँ पर एक सवाल दिया है तुमने, इन अदाद को घटती हुई तरतीब या नजूली तरतीब में लिखिए। तो यहाँ पर अदद आप तमाम को नजर आ रहे होंगे, ये अदद हैं। पहले है इसमें 63,841, नेक्स्ट है 63,481,
148, 63,184। तो यहाँ हमारे 4 टोटल क्या है यहाँ पर हम ना अदाद नज़र आ रहे हैं। इनको हमें कौन सी तरतीब में लिखना है? अभी घटती हुई तरतीब में लिखना है। तो हमें क्या करेंगे, घटती हुई तरतीब या नज़ुली तरतीब इस तरीके से लिखकर यहाँ पर एक तीर का निशान बनाएंगे। अब हमें देखेंगे कि इनमें से कौन सा हिस्सा या कौन सा अदद बड़ा है। पहले क्या करना है, हमको मुकामी कीमत है देखना है। जैसे ये इकाई के मुकाम पर है, ये दहाई, 100, 1000, 10,000। पूरे हिस्से पूरे अदद जो दिए गए हैं वो 5 हिस्से अदद हैं। तो इनमें सबसे बड़ा मुकाम है 10,000 का, यहाँ पर है 6। और यहाँ ये भी क्या है, यहाँ पर भी 6 है, 10,000 का मुकाम है। यहाँ पर भी 10,000 के मुकाम पर 6 है और इसमें भी 10,000 के मुकाम पर 6 है। यानी 10,000 के मुकाम पर तमाम हिस्से क्या है, एक जैसे हैं। तो अब हमें क्या करेंगे, 10,000 का मुकाम छोड़कर नेक्स्ट जो आता है 1000 का मुकाम, 1000 के मुकाम पर चेक करेंगे। वहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ देखिए इस अदद में जो है 3 है, इकाई, दहाई, 100, 1000। 1000 के मुकाम पर यहाँ पर 3 है, तो 3 को निशान किया हूँ। यहाँ पर इकाई, दहाई, 100, 1000। यहाँ पर भी 3 है, इसे भी निशान करता हूँ। इकाई, दहाई, 100, 1000। यहाँ पर भी 3 मौजूद है। इकाई, दहाई, 100, 1000, 3। देखिए 10,000 के मुकाम पर तमाम जगह भी 6 था, तो हमें छोटा बड़ा मालूम नहीं कर सकते क्योंकि 6 मसावी होता है 6 के। यहाँ पर नेक्स्ट 1000 का मुकाम देखिए, 1000 के मुकाम पर भी यकसा है। तो हमें क्या करना है, दोनों मुकाम पर यकसा है, तो तीसरा जो है, तीसरा बड़ा मुकाम वो चेक करते हैं हमें। जैसे यहाँ पर इकाई, दहाई, 100। 100 के मुकाम पर यहाँ मौजूद है 8। इसे हमें दूसरे रंग से निशान करेंगे। जैसे यहाँ पर 100 के मुकाम पर क्या है, यहाँ 8 है। और यहाँ पर 100 के मुकाम पर जो है 4 है। यहाँ पर 100 के मुकाम पर है 1। यहाँ के 100 के मुकाम पर है 2। तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं इकाई, दहाई, 100, यहाँ 2 है, 200 है। यहाँ इकाई, दहाई, 100, 100 है। यहाँ 400, इकाई, दहाई, 100, 4 है और 100 के मुकाम पर है, इसलिए इसकी मुकामी कीमत 400 होगी। इसी तरीके से यहाँ इकाई, दहाई, 100, 100 के मुकाम पर 8 है, तो इस 8 की मुकामी कीमत होगी 800। ये 800 है, ये 400 है, ये 100 है और ये 200 है। तो अब हमें जो इनसे मिले हैं, यानी 8 है, 4 है और नेक्स्ट 1 है, इसी तरीके से लास्ट में जो है 2 है। तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है हमें पता है। 1 छोटा है, 2 उससे थोड़ा बड़ा है, 4 उससे बड़ा है, 8 जो है सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा है। जो यहाँ पर दिए गए हैं वो उनमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है 8 है। तो ये जो यहाँ पर हमारा अदद है 63,841, ये पहले मुकाम पर आएगा, ये फर्स्ट होगा। तो हमें इसे जवाब में क्या करना है, फर्स्ट 63,841 लिखना है। 63,841। अब हमें थोड़ा कामा लगाएंगे थोड़ी जगह छोड़ने के बाद में। तो ये अदद कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसे निकालना है, इसे नहीं देखना है। अब बाकी के जो 3 अदद हैं इन पर हमें गौर करना है। यहाँ जो है 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो अब 1, 2 और 4 में बड़ा हिस्सा होगा 4। तो हमें नेक्स्ट जो लिखना है, नेक्स्ट जो बड़ा अदद होगा वो है 63,481। तो इसे क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है 63,481। तो यहाँ पर भी एक कॉमा का निशान लगाया हूँ। तो अब ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो बाकी बचे हैं 2 अदद बचे हैं। यहाँ पर 100 के मुकाम पर 1 है और यहाँ पर 100 के मुकाम पर 2 है। 1 और 2 में बड़ा अदद जो होता है 2 होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे, इसे पूरे ग्रुप को तीसरे नंबर पर रखेंगे। तो ये जो है हमारे तीसरे अदद पर आने वाला तीसरे मुकाम पर आने वाला अदद होगा। इसे यहाँ लिखेंगे 63,284। तो ये हमारा तीसरा हो गया। अभी लास्ट में जो बचा है ये एक ही है, तो इसे हमें क्या है सबसे लास्ट में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 63,148। तो ये क्या है हमारा घटती हुई तरतीब हो जाएगा। अगर घटती हुई तरतीब ये कुछ इस तरीके से है, घटती हुई तरतीब यानी बड़े से छोटे की जानिब। अगर हम यहाँ पर सीढ़ी पर बता देंगे तो
यहाँ जो है सबसे बड़ा अदद है ये 63,000 से यहाँ लिख सकते हैं हमें 63,841। उसके बाद में बड़ा अदद जो था 63,481। नेक्स्ट जो है 63,284 और आखिर में जो है 63,148। तो हमें ये देख सकते हैं अगर ऐसा ऊपर से नीचे की जानिब लेंगे तो ये घटती हुई तरतीब है। अगर इसी को हमें बढ़ती हुई तरतीब में लिखना है तो हमें इसे उल्टा जाना होगा, यानी नीचे से ऊपर की जानिब। देखो ये है वर्कशीट, ये आधी है और आधी यहाँ पर है। टोटल आपको 10 सवालात हैं इसमें। पहला सवाल क्या है देखेंगे, कैसा करना है वो भी मैं बताता हूँ। जैसे पहला सवाल आप यहाँ पर देख सकते हैं, सवाल है दर्जे ज़ैल अदाद को पढ़कर अल्फाज में लिखिए। जैसे मैं पहले बताया था आपको, यहाँ एक एग्जाम्पल भी बताया हूँ। देखो यहाँ पर एक बॉक्स है, जदुल है, तो इस जदुल में यहाँ पर अदद लिखे हैं हमें। पहला अदद क्या है 6324 ऐसा अदद है यहाँ पर। इसे पहले आपको इस यहाँ मुकामी कीमत का जो जदुल दिया गया है उस जदुल में लिखना है। जैसे यहाँ पर इकाई मुकाम पर 0 है तो यहाँ 0 लिख कर हैं, दहाई मुकाम पर 4 है तो यहाँ 4 लिखे हैं, 100 के मुकाम पर 2, 1000 के मुकाम पर 3 और 10,000 के मुकाम पर 6। तो इस तरीके से हमें क्या करें हैं, पहले हिस्सों को इस जदुल में लिखना है। लिखने के बाद में ग्रुप बनाने का तो मैं आपको बताया था। पहला ग्रुप है ये 2 हिस्सों का रहता है। जैसे यहाँ पर 2 हिस्से 63 हैं तो इसे 63 यहाँ लिख करते हैं और इसे 1000 का ग्रुप समझते हैं, हमें 1000 ही लिखना होगा। 63,000 ये दोनों को मिलाना 63,000 लिखना। नेक्स्ट यहाँ पर जो रहता, जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 लिखना और ये 100 के मुकाम पर है तो 100 लिखे हैं। लास्ट में जो है 2 हिस्से हैं इकाई और दहाई, इनको मिलाकर पढ़ना और वैसे ही लिखना। जैसे यहाँ पर 40 है तो हम इसे 40 लिखे हैं, तो 63,240। इस तरीके से क्या है हमारा ये जो अदद था 63,240, इसे पढ़ना है तो हमें कैसे पढ़ेंगे 63,240। तो तुम्हें यहाँ पर पहले पढ़ना है अदद को, फिर बाद में क्या है ये जदुल को भरना है। जैसे अब यहाँ और एक मिसाल है देखेंगे। अब इसमें सवाल है 40315, यहाँ दिख रहा है तमाम को। तो अब इसमें क्या है, फर्स्ट हमें इस जदुल को मुकम्मल करना है। अब वो स्टूडेंट्स में से मैं जिसका नाम लेता हूँ वो स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जवाब बताएंगे। एक सेकेंड, नाम मैं बताऊंगा। कौन जवाब बताएंगे इसका, स्टूडेंट्स में से नाम बताइए। सुहाना, सुहाना माइक ऑन कीजिए। 40315 इस अदद को आपको पढ़ना है। क्या है इसका जवाब? जी 40,000, 40,000। जी सही, तो सही जवाब है। माइक बंद कीजिए अभी। तो पहला जो सवाल था उसे बराबर से पढ़े हैं 40,315। अभी आप इसमें लिखना कैसा है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे मैंने वहाँ पर लास्ट में बताया था, पहले क्या करना है, हमें इसे मुकामी कीमत का जो जदुल है ये जदुल में लिखना है। यहाँ क्या है 5 है इकाई मुकाम पर, इसे हमें यहाँ पर लिखते हैं 5। नेक्स्ट जो है 1 है तो इसे यहाँ से लिखेंगे दहाई मुकाम पर। उसके बाद में 3, 0, 4 यहाँ देख सकते हैं, इनको हमें इस तरीके से लिखे हैं। अभी जो है हमें ये 2 अदद जो 1000 और 10,000 के हैं इनको मिलाकर यहाँ पर उर्दू में लिखना है। इसे 40 है और ये मुकाम है 1000 का, 1000 और 10,000 दोनों को मिलाकर 1000 पढ़ना है, तो इसे हमें लिखना है 40,000। तो यहाँ क्या करना है, हमें जो यहाँ पर जगह आपको दी गई है वहाँ आपको लिखना है 40,000। नेक्स्ट जो है 100 का मुकाम है, इसे एक ग्रुप बनाना है। यहाँ पर 3 है और 100 के मुकाम पर है तो यहाँ क्या करना है, आपको 300 लिखना है, 300। और आखिर में जो है 15 है, ये दोनों को मिलाकर जो है हमें यहाँ पर लिखना होगा 15। लास्ट में आपको यहाँ जो जगह दी गई है यहाँ पर आपको उर्दू में लिखना है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हमें नेक्स्ट बढ़ेंगे। सेकेंड सवाल, इन अल्फाज को एदाद में लिखिए।
यहाँ पर आप सवाल देख सकते हैं। सवाल क्या है हमारा दूसरा मेन सवाल। यहाँ पर और एक जो सवाल था ये मैं खाली छोड़ा हूँ, आपको इसे फिलअप करना है। मैं यहाँ पर एक-एक बताऊँगा मिसाल। अभी नेक्स्ट 18,340 है। यहाँ हमें देख सकते हैं 18,340। अब हमें इसे लिखना है। लिखना है तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है 18 है और ये जो है हज़ार के मुकाम पर है। तो हम यहाँ पर जानते हैं, तो यहाँ हमें लिख सकते हैं इस तरीके से 18,000। नेक्स्ट जो है 100 का मुकाम, 100 के मुकाम पर जो है 3 दिया गया है, यानी 300 लिखना है। 300 ये हज़ार का मुकाम है जिसमें 2 होते हैं और यहाँ 100 का है और लास्ट में जो है 40 है। तो इसे क्या है हमें यहाँ पर 40 लिखते हैं। अब देखिए ये एक 5 हिंसी अदद है तो 5 हिस्से होना ज़रूरी है। 1 2 3 4 5, तो 5 हिस्से इस तरीके से सही है। तो हमारा जवाब सही है 18,340। अब जो दूसरा सवाल है इसे गौर से देखिए, यहाँ पर है 20,008। 20,008 ये भी एक 5 हिंसी अदद है। इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000। 5 हिंसी अदद में कितने मुकाम होते हैं? 1 2 3 4 5। 5 मुकाम इसमें मौजूद होते हैं, यानी 5 हिस्से इसमें होना है। पहले क्या है यहाँ पर हज़ार के मुकाम पर जो है 20 है, यानी हमें ये लास्ट के जो है इकाई, दहाई, 100, 1000, यहाँ डायरेक्ट 20 नहीं लिख सकते। यहाँ सिर्फ एक हिस्सा लिख सकते हैं हमें और एक हिस्से को यहाँ पर लिखना है। ये दोनों मिलाकर जो है हज़ार का खाना होता है, 1000 और 10,000 का। तो यहाँ पर 20 होगा। नेक्स्ट क्या है सवाल में 100 का अगर कोई हिस्सा है क्या यहाँ पर? कुछ भी यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहा। जैसे इसमें देख सकते हैं, यहाँ 300 था, यहाँ पर 100 का कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। डायरेक्ट क्या है 8 है और 8 जो है इकाई में आता है, यानी ये 10 से छोटा है, इसलिए इसे यहाँ पर हमें इकाई में यहाँ पर 8 लिखना है। तो अब हमारा जवाब क्या होगा? 20 और 8 इतना ही है क्या? 20 8 इतना इतना जवाब हो गया हमारा। सही है ये जवाब? क्या ये जवाब सही है? हाँ रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है इसमें? जी क्या रॉन्ग है इसमें? अभी 2 मुकाम खाली हैं यहाँ पर। हाँ अभी यहाँ पर 2 मुकाम खाली हैं, तो यहाँ दोनों मुकाम पर हमें सिफर भरना है। अब ठीक हुआ? माइक बंद कर दें। जी जी बहुत शुक्रिया। अभी ठीक है ये 20,008। तो यहाँ हमें ज़ीरो अगर आ गया, सिफर आ गया, तो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर देखना है। अगर बीच में कौन सा भी मुकाम नहीं बताए, जैसे यहाँ पर लास्ट का सवाल देखिए 80,000 है, 700 है, तो इसमें 100 बताए हैं। 100 का मुकाम के बारे में सवाल में जिक्र है, यहाँ सवाल में जिक्र नहीं है। तो इस वजह से हमें जहाँ पर जिसका जिक्र नहीं होता वहाँ पर जो है खाली खाने छोड़ेंगे और आखिर में उसे सिफर से भर्ती करेंगे। तो हमें यहाँ पर समझ में आ गया अल्फाज को एदाद में किस तरीके से लिखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर और एक सवाल है, इसे आप खुद ट्राई कीजिए, जो आपको वर्कशीट दी जाती है वो। और जब तक आपको वर्कशीट नहीं मिलती, ये फ़ोटो क्या करूँगा मैं, इसका एक पीडीएफ फाइल या एक फ़ोटो आपको स्टडी मटेरियल में सेंड करूँगा। वहाँ आप इस फ़ोटो को देख सकते हैं, आपके टीचमेंट ऐप में ही देख सकते हैं। वहाँ पर देखकर एक नोटबुक रखिए, एक 200 पेज की किंग साइज की एक नोटबुक रखिए और उस नोटबुक में आज पहला सेशन हुआ है, आज की तारीख डालिए और आज मैंने जो भी टीच किया है स्टार्टिंग से अब तक आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाता। दोबारा देखिए और वहाँ पर लिखिए और खासकर ये जो वर्कशीट है, इससे ऊपर क्या करें आज की तारीख डालकर ब्रिज कोर्स वर्कशीट 1 इसी तरीके से लिखिए और ये सवालात ऐसा उतारिए। उतारने के बाद में यहाँ पर ये जो जदूल है इसे पेंसिल से बनाकर इसमें जवाबात जो है आप लिखना शुरू कर दें। जब असातिज़ा आपको वर्कशीट देंगे प्रिंट आउट, तो आप उसमें लिखकर उनको असातिज़ा को दे दें। वो वहाँ पर चेक करके आपको करेक्शन करके बताएँगे उसके बारे में, आपको जो प्रॉब्लम होगी उसके बारे में इंशाअल्लाह और वो समझाएँगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमें बढ़ती हुई तरतीब या सऊदी तरतीब। इसके ताल्लुक से यहाँ पर 3 सवालात हैं। स्टूडेंट्स माइक बंद कर दें। मैं आपसे सवाल करूँगा जब उतना ही ऑन करें। माशाअल्लाह। अभी
2 सवालात हैं, बढ़ती हुई तरतीब में लिखना, घटती हुई तरतीब में लिखना। बढ़ती हुई तरतीब में 3 सवालात हैं, 6, 7 और 8, यहाँ पर 9 और 10। एक-एक बताऊँगा मैं, तमाम यहाँ नहीं बता सकता, वक़्त भी क्या है बहुत ज़्यादा होते आ रहा है। तो यहाँ पर पहला देखेंगे हमें, सवाल नंबर 6 है, इसे हमें बढ़ती हुई तरतीब में लिखना है। यहाँ पर बढ़ती हुई तरतीब हमें लिखे हैं और यहाँ पर आपको खाली जगह दी गई है, आपको इस खाली जगह में जवाब भर्ती करना है। सवाल पहले जो है, इस तरीके से है 30,435, 70,533, 20,411, 40,623। तो हमें इसमें तमाम जो है तमाम में हिस्सों की तादाद बराबर है या नहीं चेक करना है। यहाँ 1 2 3 4 5, एक 5 हिस्सी अदद है। 1 2 3 4 5, ये भी एक 5 हिस्सी अदद है। 1 2 3 4 5, ये भी एक 5 हिस्सी अदद है। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 तमाम हिस्से तमाम एदाद जो है 5 हिस्सी अदद ही हैं। 4 एदाद हैं, चारों के 4 भी 5 हिस्सी अदद हैं। अब हमें देखना है इनमें सबसे बड़ा मुकाम कौन सा है। इकाई, दहाई, 100, 1000 और 10,000। तो 10,000 के मुकाम पर मौजूद हिस्सों को क्या करना है, हमें निशान करना है। जैसे यहाँ पर है 4, यहाँ है 2, यहाँ 7, यहाँ है 3। तो अब हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। और अब हमें कौन सी तरतीब में लिखना है, बढ़ती हुई तरतीब में लिखना है। बढ़ती हुई तरतीब में लिखना है, तो अब हमें कौन सा अदद लेना होगा, छोटा अदद या बड़ा अदद। बढ़ती हुई तरतीब में लिखते जब हमें याद रखना होगा, इसका उल्टा रहता है। बढ़ती है, बढ़ती कब है चीज, छोटे से बड़ी बड़ी होना, यानी पहले छोटा अदद लिखेंगे, उसके बाद में जो है बड़ा अदद लिखते जाएंगे। तो बढ़ती हुई तरतीब है, तो हमें छोटा अदद देखना है। अब इसमें 4 2 7 3, इसमें सबसे छोटा जो हिस्सा है वो है 2। तो यहाँ पर जो हमारा 20,411 है, ये क्या है, सबसे छोटा होगा, ये फर्स्ट नंबर पर आएगा। नेक्स्ट, अब ये हो गया है, इसे यहाँ पर लिखना है हमें 20,411 मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट 3 है, 4 है और 7 है। इसमें छोटा जो है 3 है। 3 4 और 7 में छोटा अदद जो है 3 है, तो ये पूरा अदद जो होगा सेकेंड छोटा अदद होगा। तो उसे हमें यहाँ पर लिखना है 30,435। अब ये नंबर 2 पर हो गया। अभी हमारे पास यहाँ पर है 7, 70,000, यहाँ 4, 40,000। तो ये 4 और 7 में छोटा है 4, तो यहाँ पर हमें इसे पूरा मुकम्मल अदद लिखना होगा 40,623। ये हो गया हमारा नंबर 3। लास्ट में जो बचा हुआ है ये सबसे बड़ा अदद है, 70,000 है। तो इसे हमें यहाँ पर सबसे आखिर में लिखना है 70,533। तो यहाँ पर देखो, याद रखना, बढ़ती हुई तरतीब बोले तो पहला बड़ा अदद नहीं लिखना, छोटा अदद लिखना होगा हमें, ये याद रखना है। जैसे यहाँ पर हमें देख सकते हैं, यहाँ 30 है, 30,000 है, यहाँ पर 70,000 है, यहाँ पर 20,000 है और यहाँ पर 40,000 है। ये आगे के अदद हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये अलग अलग अदद है। अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा हिस्से हैं तो हमें नेक्स्ट मुकाम पर देखना है। तो 30, 70, 20 और 40 में सबसे छोटा 20 है, तो 20,000 का अदद फर्स्ट लिखे हैं। नेक्स्ट 30,000 का, उसके बाद में 40,000 का और लास्ट में 70,000 का। इसी तरीके से आपको यहाँ पर इन अदाद को भी क्या करना है, यहाँ जवाब भरना है। माइक बंद कर दें। सवाल नंबर 8 को भी इसी तरीके से यहाँ पर जवाब लिखना है आपको। अभी यहाँ पर जो है इसका उल्टा है नजूली तरतीब में, और आप जरा गौर से देखिए 30,435 दिख रहा है आपको, 30,435। देखिए इस सवाल में भी वही है 30,435। 70,533, ये भी ऊपर का सवाल ही है। 20,441, यहाँ पर भी 20,441। 40,623, 40,623, सेम सवाल है। यहाँ बढ़ती हुई तरतीब में लिखे थे, यहाँ क्या है, हमें घटती हुई तरतीब में लिखना है। तो घटती हुई तरतीब में लिखने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर बड़ा अदद लिखना होगा। यहाँ पर जैसे हमें छोटा अदद लिखे थे, यहाँ क्या करेंगे, बड़ा अदद लिखेंगे।